आज का हमारा टॉपिक है आमुख क्या है और उसके प्रकारों का वर्णन। समाचार सामान्यतः विवरणात्मक होते हैं। आमुख को अंग्रेजी में लीड या इंट्रो कहते हैं, हिंदी में इसे प्रस्तावना कहते हैं। अंग्रेजी शब्द के इंट्रोडक्शन का पर्याय है प्रस्तावना। उर्दू पत्रकारों में यह मुखड़ा अथवा आमुख प्रचलित है। इसमें समाचार पत्र का विवरण सार तत्व पेश करते हैं। उत्तम प्रस्तावना प्रथम वाक्य से ही विषय वस्तु के प्रति पाठ का ध्यान आकर्षित करती है। यही कारण है कि आमुख में मूल विषय की नवीनतम महत्वपूर्ण जानकारी पेश की जाती है। जो आमुख है उसके प्रकार, आमुख या अग्रांश के प्रकार। सबसे पहले 10 इसके मतलब 10 प्रकार हैं। तो पहला है सारयुक्त अग्रांश, फिर दूसरा विशिष्ट घटनात्मक अग्रांश, फिर इसके बाद है दृष्टिवंत अग्रांश, लघुवाक अग्रांश, प्रश्नात्मक अग्रांश, विरोधात्मक अग्रांश, सादृश अग्रांश। इसी प्रकार से 10 बताए गए हैं। तो इसका वर्णन देखेंगे। सारयुक्त अग्रांश, इसमें समाचार के समान ही कौन, क्या, कब, कहाँ और क्यों इन 5 प्रश्नों का उत्तर समाहित रहता है। दूसरा है विशिष्ट घटनात्मक अग्रांश। इस तरह के अग्रांश में विशिष्ट घटना की एक ऐसी शाब्दिक झलकी होती है जो कि नाटकीय रुचि जागृत करती है। तीसरा दृष्टांत अग्रांश। दृष्टांत अग्रांश, इसमें क्या होता है कि विषय वस्तु के अनुरूप प्रचलित उदाहरण के प्रयोग में पाठक को विषय के मुख्य तथ्य से परिचित कराने का प्रयत्न किया जाता है। चौथा है लघु वाक्य अग्रांश। जब किसी प्रस्तावना के प्रारंभ से क्या का सारांश या विषय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य एक लघु वाक्य के रूप में दिया जाता है, उसे लघु वाक्य अग्रांश कहते हैं। पांचवा प्रश्नात्मक अग्रांश। इसमें प्रस्तावना का प्रारंभ प्रश्न कारक के रूप में होता है, इसलिए पाठ के ज्ञान या अभिरुचि को प्रश्न करके जगाने का प्रयास रहता है। इसे प्रश्नात्मक अग्रांश कहा जाता है। सातवां है विरोधात्मक अग्रांश। विषय वस्तु में जोर देने के लिए 2 विभिन्न तथ्यों का वक्तव्य देकर अर्थात वर्तमान स्थिति से पूर्व की स्थिति का तुलनात्मक विवरण देकर जो अग्रांश लिखा जाता है उसको विरोधात्मक अग्रांश कहा जाता है। सादृश अग्रांश, यह अग्रांश विरोधात्मक अग्रांश के समान होता है पर सादृश्यता के कारण ज़्यादा प्रभावी होता है। इसके बाद है अपना 8वां चित्रात्मक अग्रांश। इस तरह के अग्रांश में रूपक से संबंधित व्यक्ति तथा कार्य का परिचय चित्रात्मक ढंग से पेश किया जाता है। 9वां है प्रत्यक्ष भावान्वित अग्रांश। प्रत्यक्ष कथन अथवा पुनरावृत्ति अपरांश व्यक्तिगत पत्रलेखन कला का विकसित रूप है। 10वां है नाट्यात्मक अग्रांश। यह अग्रांश नाटकीय प्रभाव पैदा करता है एवं विस्तार से छोटा होता है। यह परिस्थिति प्रधान होता है। तो ये हुए हमारे आमुख और आमुख के प्रकार। आज का टॉपिक समाप्त।